सर्वप्रथम इंद्रजीत मेघनाद को कहते हैं भेजा। बहुत सारे असुरों को जब भगवान ने मार दिया, इंद्रजीत मेघनाद ब्रह्मा जी के द्वारा, देवताओं के द्वारा वरदान स्वरूप में प्राप्त अमोघ शक्ति का प्रहार प्रभु श्री लखनलाल के ऊपर करते हैं। लक्ष्मण जी महाराज उस वरदान का सम्मान करते हुए मूर्छित हो जाते हैं। मेघनाद जैसे भट्ट बाहुबल बली, बहुत सारे असुर लखनलाल को उठाना चाह रहे हैं कि उठा के ले चलो लंका, लेकिन सैकड़ों भक्त, सैकड़ों असुर मिलकर के लक्ष्मण जी को उठा नहीं सके। बोले सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, हमारे श्री राधा कृष्ण भागवत परिवार के संयुक्त सचिव हमारे प्रिय हतिंदर तलवार जी, जोरदार तालियों के स्वागत करते हुए आइए, भाव से कहिए जय श्री राम। कोई उठा नहीं पाया। अरे शेष नाग को कौन उठा सकता है, जो अपने शीश पर एक राई के दाने के समान सारी पृथ्वी का भार उठा करके रखते हैं, ऐसे शेषनाग को कौन उठाए। कोई उठा नहीं पाया। तब हनुमान जी महाराज आए। हनुमान जी गोदी में उठा करके सहज भाव से राम जी के पास ले गए। राम दल में शोक की लहर दौड़ गई। भैया लखनलाल को शक्ति लगी है। राम जी विलाप करने लगे, राम जी रोने लगे। कि जामवंत कहे वेद सुखेना। जामवंत जी कहते हैं, बोले एक वैद्य है लंका में, सुखेन वैद्य। अगर वो वैद्य आ जाए लंका का, क्योंकि बीमारी भी लंका से आई है, तो जहां से बीमारी आई है इलाज भी वहीं से आएगा। सुखेन वैद्य है एक वहां, उसे लेके आओ। अब कौन लेके आए उसे? बोले भैया लंका को हनुमान जी ने देखा है, क्योंकि हनुमान जी घूमे हैं लंका में और कोई लंका गया ही नहीं है, तो हनुमान जी को ही सौंपा ये कार्य। बोले जाओ, प्रेम से कहो जय श्री राम। तो हनुमान जी महाराज लंका में गए। सुखेन वैद्य, अब जब वैद्य जी आते हैं, कोई डॉक्टर आता है ना, तो अपने साथ में एक अपना झोली भी लेके आता है, सूटकेस लेके आता है। वैद्य आएगा तो अपनी पुड़िया, अपने जो भी दवाई है लेके आता है। सुखेन वैद्य बोले देखो बीमारी बहुत बड़ी है और पता नहीं कब कौन सी दवा की जरूरत पड़ जाए, और मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे संग गया तो रावण मुझे छोड़ेगा नहीं, कल ही मार देगा। तो क्या करें? बोले एक काम करो, आप जबरदस्ती ले चलो। जबरदस्ती कैसे ले जाए? तो हनुमान जी महाराज ने सुखेन वैद्य के पूरे घर को ही जमीन से उखाड़ लिया और पूरे घर को उखाड़ करके युद्ध भूमि में ला करके रख दिया। अब वैद्य जी को बाहर निकाला। वैद्य जी आए, प्रभु को प्रणाम किया, कहा वैसे तो देखो मैं लंका का निवासी हूं, लेकिन डॉक्टर का, वैद्य का, गुरु का कोई पर्सनल धर्म नहीं होता। डॉक्टर कहे कि भाई मैं हिंदू हूं तो बस हिंदुओं का इलाज करूंगा, या ब्राह्मण हूं तो बस ब्राह्मणों का इलाज करूंगा। मैं इंडिया का डॉक्टर हूं तो विदेश के कोई मरीज आएगा तो उसका इलाज नहीं करूंगा। बोले वैद्य का एक ही धर्म होता है कि बीमार रोगी की रक्षा करना, प्राणों की रक्षा करना। इसलिए मैं अपना धर्म निभा रहा हूं और ये बता रहा हूं कि लखनलाल को जो शक्ति लगी है इसकी काट मेरे पास नहीं है। सूर्य उदय तक एक जड़ी बूटी है संजीवनी, अगर वो संजीवनी आ गई तब तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, लेकिन सूरज की पहली किरण निकलने से पहले। और पर्वत श्रृंखला से कौन लेकर के आएगा संजीवनी? इतनी दूर कौन जाएगा? किसी रथ की सामर्थ्य नहीं।
तब सबने हनुमंत की ओर देखा। हनुमान जी ने को देख करके राम जी ने कहा, रे हनुमान, तुम ही संकट मोचन हो। संकट में जब जब संकट आता है तो आप ही रक्षा करते हो। जाओ संजीवनी लेकर के आओ। हनुमान जी महाराज प्रभु की आज्ञा लेकर के संजीवनी बूटी लाने के लिए जाते हैं। मार्ग में कालनेमी नाम के एक राक्षस का वध किया। संजीवनी बूटी लेने गए, वहां पर भी ऐसा ही दिव्य बूटियां हनुमान जी हाथ लगाएं तो वो गायब हो जाए। सोचने लगे कि कौन सी संजीवनी है, सभी बूटी बड़ी दिव्य लग रही है। तो पूरी की पूरी एक पर्वत श्रृंखला को ही हनुमान जी ने उखाड़ लिया और पूरे पर्वत को ही अपने हाथ पर रख करके और प्रभु के कार्य को संवारते हुए हनुमान जी महाराज आते हैं। कहते हैं मार्ग में अवध के ऊपर से निकले तो भरत जी अयोध्या से बाहर नंदी ग्राम में वास करते थे। हनुमान जी को देख करके लगा कोई असुर है, कहीं अयोध्या के ऊपर पहाड़ तो पटकने नहीं आ रहा है। तो भरत जी ने एक बाण मारा और हनुमान जी नीचे गिर गए। राम 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 कहते कहते जब नीचे आए तब भरत को लगा, अरे ये तो कोई मेरा अपना है, मेरे राम का स्मरण कर रहा है। भरत जी के पास हनुमान जी महाराज के पास भरत जी गए और सारी कुशल क्षेम पूछी, सारी कहानी भरत को बताई कि भैया लखन लाल के प्राण संकट में है, मैं संजीवनी लेके जा रहा हूं। पहले तो बहुत दुखित हुए भरत जी कि देखो मेरे कारण ही राम को वन में जाना पड़ा। अब भगवान मेरे भाई के प्राण संकट में है तो मैंने इस हनुमान को भी गलती से मार दिया, इसको बाण मार दिया। कहा हनुमान देखो तुम्हारे चरण में बाण लगाए, तुम चल नहीं पाओगे ठीक से। एक काम करो, मैं बाण चलाता हूं, तुम मेरे बाण पर बैठ जाओ, मेरे बाण पर बैठ जाओ और अभी मैं तुमको पहुंचा देता हूं भगवान के पास। इतने सामर्थ्यशाली हैं भरत जी। पर्वत के सहित हनुमान जी को राम तक पहुंचा रहे हैं एक ही बाण में। पर हनुमान जी बोले नहीं, राम जी ने मुझे आज्ञा दी है तो मैं स्वयं ही ये काम करूंगा। कोई बात नहीं, एक पैर ही में ही बाण लगाए ना, ऐसे तो लगते रहते हैं महाराज, लड़ाई चल रही है रावण से। हनुमान जी महाराज वैसे ही पर्वत की श्रृंखला को लेकर के उड़े और युद्ध भूमि में आए। सुखैन वैद्य ने संजीवनी लेकर के श्री लखन लाल के मुख में डाली। राम राम कह करके लखन लाल उठ बैठे। भैया राम ने लखन लाल को हृदय से लगा लिया। पुनः युद्ध हुआ। लखन लाल ने इंद्रजीत का वध कर दिया। इंद्रजीत के वध के पश्चात में रावण ने कुंभकर्ण अपने भाई को जगाया। कुंभकर्ण भाई ने जागते ही रावण को डांट लगाई। रावण ने बताया कि मैं जानकी का हरण कर लाया हूं, अब लड़ाई चल रही है भयंकर। भैया अब आपको ही जाकर के युद्ध करना है। रावण था तो असुर लेकिन बड़ा विद्वान था। ऐसे ही कुंभकर्ण भी असुर होने के बाद भी बड़ा विद्वान था। उसने रावण को डांट लगाई, फटकार लगाई, अरे रावण तूने हमारे पुलस्त ऋषि के कुल को कलंकित कर दिया। एक स्त्री का अपहरण करके ले आया और जगदम्बा हरि आन सठ अब चाहत कल्याण। अरे वो सीता नहीं है, वो साक्षात जगदम्बा है और जगदम्बा का हरण करके ले आया। अब मूर्ख कल्याण चाहता है। जानकी कब काली बनकर के तुम्हारे पूरे कुल को खा जाएगी तुम्हें पता नहीं चलेगा। लेकिन रावण ने कहा देख ये भाई तो उपदेश दे रहा है, इसकी बुद्धि को खराब करो। बुद्धि खराब कैसे होगी? तुरंत महाराज मांस मदिरा आदि मंगवाए और भर भर करके मटका मदिरा पिलाई। बुद्धि नष्ट हो गई। युद्ध भूमि में जाते हुए रावण और कुंभकर्ण हृदय से मिले हैं। भैया अब हो सकता है आज के बाद हम नहीं मिले, या तो मैं राम को मार डालूंगा या राम मुझे मार डालेगा। कुंभकर्ण युद्ध करने के लिए गया कि अब भरी अंक भेंट मोहि भाई, लोचन सुभग करो में जाई।
आज मेरे नेत्र भी सफल हो जाएंगे, क्योंकि युद्ध भूमि में राम के दर्शन मुझे मिलेंगे। युद्ध भूमि में कहते हैं कुंभकर्ण पहुंचा तो सबसे पहले विभीषण आए। विभीषण समझाने आए, भैया युद्ध मत करो, आप भी हमारी तरफ आ जाओ। पर कुंभकर्ण भाई के धर्म को निभा रहा है, भ्रातृ धर्म का पालन करता है। मेरे बड़े भाई ने आज्ञा दी है युद्ध करने की, चाहे मेरे प्राण चले जाएं, चाहे वो सही है या गलत है, पर मैं अपने भाई के बताए हुए रास्ते पर चलूंगा। विभीषण, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं भैया कि धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, तात भयो निश्चर कुलभूषण। हे विभीषण भैया, तुम धन्य हो, तुम निश्चर कुल के भूषण हो। बहुत समझाया, लेकिन कुंभकर्ण ने कहा, भैया विभीषण अब हट जाओ मेरे सामने से, क्योंकि अब मृत्यु मेरे शीश पर मंडरा रही है। और ललकार लगाई, बड़े बड़े रीछ बानर भालुओं को मार मार करके खाने लगा, फेंकने लगा, उत्पात मचाने लगा। विशाल काय पर्वत के समान देहधारी कुंभकर्ण युद्ध करने लगा। और युद्ध, उस पावन युद्ध में भगवान प्रभु श्री राम ने अपने दिव्य बाणों से कुंभकर्ण के दोनों हाथों को काट दिया। दौड़ते हुए कुंभकर्ण के पैर काट दिए, फिर अंत में शीश को काटा। गिरते गिरते भी कुंभकर्ण बहुत सारे रीछ वानरों को अपने नीचे दबा करके मार दिया। भाई के मृत्यु की खबर सुन करके रावण बहुत दुखी हुआ, और अब अंत में रावण भी स्वयं युद्ध करने के लिए आया है। और रावण जब युद्ध करने लगा तो रावण मर नहीं रहा है। बार बार भगवान शीश काट देते हैं, पुनः पुनः वो शीश उग आते हैं। लेकिन विभीषण ने आकर के प्रभु श्री राम से कहा कि नाभि कुंड पीयूष बस जाके, नाथ जियत रावण बलता के। रावण की नाभि में अमृत का कुंड है। बोले नाथ, इसी वजह से ये दुष्ट मर नहीं रहा है, तो क्या करें? बोले नाभि के कुंड को, अमृत को सुखाना पड़ेगा। और एक साथ वो सूखेगा कैसे? जब एक साथ सारे हाथ पैर शीश कट जाएंगे रावण के, तो एक क्षण के लिए वो व्यथित हो जाएगा। उस समय देखो, राम जी ने सब जगह बाण मारे रावण के, लेकिन कहते हैं हृदय में बाण नहीं मार रहे राम जी। विभीषण कह रहे प्रभु इसके हृदय में बाण मारिए। राम जी कहते इसके हृदय में बाण नहीं मार सकता। रावण दिखाने के लिए दुष्ट था, पर अंदर से कैसा था? कहते रावण ने कभी भी कुदृष्टि से नहीं देखा। रावण ने देवी के रूप में, भगवती के रूप में माता सीता को अपने हृदय में बसा रखा है। और रावण ने जो जानकी जी के हृदय को अपने, जानकी जी के स्वरूप को अपने हृदय में बसा रखा है, इसी वजह से राम जी बाण नहीं मार रहा। लेकिन मन विचलित हो जाएगा तो ध्यान भी टूट जाएगा, तब मर सकता है रावण। अब भगवान ने पूरी तैयारी के साथ खेच सरासन श्रवण लगे, छोड़े सर 31। भगवान ने एक साथ 31 बाणों का संधान किया। 10 शीश के लिए, 20 भुजाओं के लिए और 1 नाभि के लिए। कि खेच सरासन श्रवण लगी, छोड़े सर 31। रघुनायक सायक चले, मानहु काल फणीस। सियावर रामचंद्र के। एक साथ 31 बाण सर्प की तरह चले और रावण के 10 शीश काट दिए, 20 भुजाएं खंडित कर दी। और नाभि में अमृत कुंड में जब बाण लगा, रावण उसी समय कटे हुए वृक्ष की तरह रणभूमि में, युद्ध भूमि में धराशायी हो गया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की।
प्रभु श्री राम ने घायल रावण के पास में लखन लाल को शिक्षा लेने के लिए भेजा है। बोले देखो, किसी भी विद्वान से शिक्षा मिले, अच्छी बात सीखने को मिले ना, तो उसे ले लेना चाहिए। नीति शास्त्र सीख करके आए रावण से। रावण कहता है, सिखावन देता है। बोले देखो, कभी अपना भेद मत बताना किसी को। मेरा भेद पता था मेरे भाई को, मेरा भेद पता था, इसीलिए राम जी मुझे मार पाए, वरना कैसे मार पाता। मैं आज हार गया क्योंकि मेरे भाई ने मेरा संग छोड़ दिया। राम जी जीत गए क्योंकि उनका भाई उनके संग था। इसलिए मेरे भाई बहन, जीवन में हमेशा अगर जीतना है तो अपनों को संग लेकर के चलना, अपनों का संग निभाना। मुसीबत आए, किसी के ऊपर दुख आए, तकलीफ आए, भगवान ने अगर आपको सामर्थ्यवान बनाया है और आपकी स्थिति ठीक है, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो अवश्य करिएगा। कुछ नहीं कर पाओ ना, तो माता के चरणों में प्रार्थना तो जरूर करना। आपकी प्रार्थना से, आपके सहयोग से ही वो व्यक्ति कभी हारेगा नहीं, वो जीत जाएगा। जीवन में जो उसे चाहिए वो प्राप्त कर लेगा। कथा का यही सार है कि जीवन में मर्यादा को लेकर के चलना। राम जी की जो मर्यादा है, राम जी ने जो सिखाया है, उस सीख को हम अपने जीवन में उतारेंगे, तभी हमारी ये राम कथा सार्थक हो पाएगी। भगवान श्री राम ने रावण का वध करने के पश्चात में सुंदर स्वरूप से लखन लाल को भेजा। हनुमान जी के साथ में, सेना के साथ में जानकी मैया को लेकर के आया। असल में अशोक वाटिका में बैठी हुई माता